नमस्कार दोस्तों, आदाब, राम राम। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी लेकर। दोस्तों, ये कहानी है उड़ीसा के बलांगीर जिले के पाटनगढ़ की, जहां 2018 में हुई एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक सुनियोजित साजिश, एक दिल दहला देने वाला धमाका और एक परिवार की बर्बादी। लेकिन क्या था इस भयानक अपराध के पीछे का मकसद, और कौन था वह गुनहगार जिसने एक परिवार की खुशियों को एक मिनट में मातम में बदल दिया। दोस्तों, दिन था 18 फरवरी 2018 का। खुशियों से पूरा पाटनगढ़ शहर जगमगा रहा था। इंजीनियर सौम्य शेखर साहू अपनी नई नवेली दुल्हन रीमा साहू के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। परिवार में जश्न का माहौल था। हर कोई नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहा था। भविष्य की सुनहरी कल्पनाएं की जा रही थीं। सौम्य और रीमा एक दूसरे के साथ जीवन की नई शुरुआत करने को बेताब थे। दोस्तों, सौम्य शेखर एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन्होंने दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो अपनी पत्नी रीमा के साथ पाटनगढ़ में अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। शादी के बाद का हर दिन उनके लिए जैसे किसी त्योहार से कम नहीं था। घर में मेहमानों की आवाजाही लगी रहती थी, उपहारों का ढेर लगा हुआ था, हर कोई खुश था। लेकिन किसे पता था मित्रों कि इन खुशियों पर एक काला साया मंडरा रहा है। दोस्तों, 23 जनवरी 2018 यानी शादी के ठीक 5 दिन बाद का वो मनहूस दिन, जब सौम्य के घर पर एक कोरियर पार्सल आया। दरअसल मित्रों, सौम्य शेखर और उनकी पत्नी रीमा किचन में ग्रिल बैंगन और दाल का झोल बनाने की बात कर रहे थे। तभी सौम्य को उनके मेटल गेट की कुंडी बजने की आवाज सुनाई दी। सौम्य बाहर निकले तो देखा कि एक डिलीवरी मैन हाथ पे सौम्य के नाम का एक पार्सल लिए खड़ा है। उस बॉक्स पर घिसे हुए स्टिकर पर भेजने वाले का नाम एसके सिन्हा लिखा था, जो रायपुर से भेजा गया था। सौम्य यह पार्सल लेकर सीधे किचन में पहुंचा तो रीमा ने उससे पूछा कि ये क्या है। तो सौम्य ने बताया कि शायद किसी ने शादी का गिफ्ट भेजा है, लेकिन मैं तो रायपुर में किसी को जानता ही नहीं, तो फिर ये पार्सल कौन भेज सकता है। खैर, दोनों लोगों ने सोचा कि चलो इसे खोल कर देखते हैं, गिफ्ट है, किसी न किसी शुभचिंतक ने ही भेजा होगा। मित्रों, उसी वक्त सौम्य की 85 वर्षीय दादी जेमा मणि साहू भी वहां यह देखने आ गई कि पार्सल में क्या आया है। सौम्य ने जैसे ही वो बॉक्स खोला, उसके अंदर हरे कागज के पैक में एक और बॉक्स निकला, जिसमें सफेद रंग का एक धागा निकला हुआ था। सौम्य ने जैसे ही मित्रों उस धागे को खींचा, वहां एक बिजली जैसी कौंधी और एक जोरदार धमाका हो गया। तीनों इस धमाके में घायल होकर फर्श पर गिर गए। ये लोग इतना बुरी तरीके से जख्मी थे कि इनके शरीर के हर अंग से खून बह रहा था। यह धमाका इतना जोरदार था मित्रों कि इस धमाके से किचन की छत का प्लास्टर फट गया, किचन में लगा वाटर प्यूरिफायर टूटकर बिखर गया, खिड़कियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर दूर गिरी और हरे रंग से रंगी दीवारों में चारों तरफ दरार पड़ गई। मित्रों, धमाके के बाद फर्श पर पड़े तीनों दर्द से तड़प रहे थे और खून पूरी फर्श पर पसर गया था। जेमा मणि साहू आग की लपटों में घिर गई थी। सौम्य ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए बचाओ बचाओ की आवाज लगाई थी। मित्रों, आग ने रीमा के चेहरे और बाहों को जला दिया था। उनके फेफड़े में धुआं भर गया और वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। मलबा उनकी आंखों में भर गया, जिससे उनकी नजर धुंधली होती चली गई।
इसके बावजूद रीमा बेडरूम तक रेंग कर पहुंचने में कामयाब हो गई और सौम्य की मां को फोन करने के लिए उसने फोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही रीमा बेहोश हो गई। इसी बीच धमाके की आवाज सुनकर कई पड़ोसी भागकर आ गए। उन्हें लगा शायद गैस सिलेंडर फट गया है और वहां का नजारा इतना भयावह था कि पड़ोसियों के रोंगटे खड़े हो गए मित्रों। खैर आनन फानन में पड़ोसियों ने एम्बुलेंस को बुलाया और दमकल कर्मियों को सूचना दी और इसके बाद पड़ोसियों ने किसी तरह तीनों घायलों को बेडशीट में उठाकर एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल पहुंचाया, जहां सौम्य शेखर की दादी को मृत घोषित कर दिया गया। और चूंकि इस अस्पताल में बर्न वार्ड नहीं था, इस वजह से सौम्य और उसकी पत्नी रीमा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने सौम्य को भी मृत घोषित कर दिया। मित्रों, ये दोनों लोग 90% से ज्यादा जल चुके थे। रीमा सरकारी अस्पताल के बर्न वार्ड में एडमिट कर ली गई और उसका इलाज शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों, सौम्य शेखर के पिता 57 वर्षीय रविंद्र कुमार साहू भू विज्ञान के प्रवक्ता थे और उनकी मां संयुक्ता साहू जी प्रिंसिपल थी, जो घटना के समय अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। इस भयानक घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जांच एजेंसियों ने पाया कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। अब उड़ीसा पुलिस के सामने कुछ बेहद अहम सवाल थे मित्रों, जैसे किसने इस पार्सल को भेजा होगा, मकसद क्या रहा होगा भेजने वाले का, इस पूरे मामले में कोई रंजिश का एंगल तो नहीं है, कोई प्यार का मामला तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद तो नहीं चल रहा है। अब पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब तलाशने थे। तो पुलिस ने सौम्य शेखर के मां बाप से पूछताछ शुरू की, तो उन्होंने बताया कि उनकी या सौम्य शेखर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही उन्हें किसी पर संदेह है। तभी सौम्य की मां संयुक्ता ने पुलिस को बताया कि उसके स्कूल में उसके साथ काम करने वाले अंग्रेजी के प्रवक्ता पूंजीलाल मेहर से उनका ईगो क्लैश हुआ था। दरअसल पूंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उनकी जिंदगी अच्छी खासी शानो शौकत से चल रही थी मित्रों। लेकिन तभी संयुक्ता साहू इस कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आ गई और कुछ दिनों बाद ही संयुक्ता साहू को पदोन्नति देते हुए इसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया और पूंजीलाल फिर वापस अंग्रेजी के अध्यापक बनकर रह गए। इसी बात से पूंजीलाल खपा थे। पुलिस टीम ने घटना स्थल से बम के अवशेष, पार्सल के टुकड़े और हर छोटे से छोटे सुराग को इकट्ठा किया। चूंकि कोरियर रायपुर छत्तीसगढ़ से आया था, तो पुलिस टीम कोरियर ऑफिस पहुंची। वहां तमाम छानबीन के बाद भी मित्रों पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों, पूंजीलाल मेहर से भी पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कुछ संदिग्ध न लगने की वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अब पुलिस रीमा के सही होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि वही एक ऐसा सबूत था, जिंदा सबूत, जो उस पूरी घटना की हकीकत बता सकता था। 3 मार्च 2018 को रीमा कुछ सही हुई तो उसने पुलिस को पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताई। क्योंकि कोरियर ऑफिस की जांच से पता चल ही गया था कि वो नाम और पता दोनों गलत डाले गए थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने मीडिया को कोरियर भेजने वाले का नाम गलती से आर.के. शर्मा बता दिया। पुलिस की यह गलती ही आगे इस केस में बहुत बड़ा सुराग बन गई। इसी बीच पुलिस टीम को पता चला कि शादी से कुछ समय पहले सौम्य शेखर के फोन पर एक फोन आया था, जिसमें धमकी दी गई थी कि वह रीमा से शादी ना करे। ये बात सौम्य ने रीमा से भी बताई थी, लेकिन दोबारा इस नंबर से कभी कोई फोन नहीं आया, तो सब लोग इसे भूल गए और शादी भी कंप्लीट हो गई। खैर, पुलिस के लिए यह
अहम सबूत हो सकता था, तो पुलिस ने उस फोन करने वाले शख्स को किसी तरीके ढूंढ निकाला और उससे जब पूछताछ शुरू हुई तो मित्रों उसने पुलिस को बताया कि वह एक तरफा रीमा के साथ प्यार में था, इसलिए उसने फोन कर दिया था और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। मित्रों, टेस्ट के बाद पुलिस को पता चल गया कि वह बंदा निर्दोष है, तो पुलिस ने उसे भी छोड़ दिया। अब 3 हफ्तों तक पुलिस ने लगभग 100 लोगों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। मित्रों, लोगों में भी आक्रोश बढ़ने लगा। पुलिस और सरकार की चारों तरफ आलोचना होने लगी, तो उड़ीसा सरकार ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच भी जांच पड़ताल में खाक छान ही रही थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। तभी 4 अप्रैल को क्राइम ब्रांच के एएसपी को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि यह कोरियर एसके सिन्हा के नाम से आया था, जबकि आप लोगों ने उसे आरके शर्मा बता दिया। इस केस में 3 लोग शामिल थे जो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हैं। विस्फोट का कारण विश्वासघात है और पूरे परिवार को मार देने से भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेटर में आगे लिखा था मित्रों कि आप बेवजह निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं। पत्र पढ़ने के बाद क्राइम ब्रांच अधिकारी ने पत्र को फोरेंसिक लैब में भेजा, लेकिन पत्र में दुर्भाग्यवश कोई ठोस फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके। इसके बाद इस पत्र को सौम्य शेखर के परिवार वालों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुलिस ने परिवार वालों से पूछा कि इसे पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी पर शक हो रहा है क्या? लेकिन शेखर की मां ने पत्र को कई बार पढ़ा और फिर पूंजीलाल पर शक जाहिर किया, और इसका कारण यह था कि पत्र पर इस्तेमाल एक शब्द ऐसा था जिसे अक्सर पूंजीलाल इस्तेमाल किया करता था। अब पुलिस ने दोबारा पूंजीलाल को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो पूंजीलाल ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने पूंजीलाल के घर की तलाशी ली तो उसके घर से शेखर को भेजे गए पार्सल का बिल और रसीद की डुप्लीकेट कॉपी मिल गई। अब पुलिस ने जैसे ही अपने अंदाज में पूंजीलाल की खातिरदारी शुरू की तो उसने सब कुछ स्वीकार करना शुरू कर दिया। मित्रों, पूंजीलाल ने बताया कि जब 2017 में शेखर की मां को उसे हटाकर प्रिंसिपल बना दिया गया, तब से वह शेखर की मां से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा और इसी नफरत ने उसे जानवर बना दिया। वह इस हद तक गिर गया कि उसने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बना डाली। मित्रों, इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने 7 महीनों तक अपराध की बहुत सारी पिक्चरें देखी, फिल्में देखी, यूट्यूब से अपराध की बारीकियां समझी और फिर तय किया कि इनके घर में एक बम का पार्सल भेजना ही सही रहेगा। उसने यूट्यूब से बम बनाना सीखा और सही समय का इंतजार करने लगा। तभी शेखर की मां ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दिया। कार्ड मिलते ही उसे वह मौका मिल गया मित्रों, जिसका उसे महीनों से इंतजार था। 18 फरवरी को वह हमेशा की तरह कॉलेज पढ़ाने गया और वहां से जल्दी घर वापस आया और घर पर अपना मोबाइल छोड़कर पार्सल लेकर रेलवे स्टेशन आ गया और सीसीटीवी कैमरे की डर की वजह से उसने टिकट भी नहीं ली और विदाउट टिकट ही वह ट्रेन में बैठकर रायपुर पहुंचा। रायपुर स्टेशन के पीछे वाले गेट से वो इसलिए बाहर आया मित्रों कि वहां भी सीसीटीवी कैमरे न लगे हों, इसलिए वह अंगूछे से अपना मुंह ढक के पीछे वाले गेट से बाहर आया और एक रिक्शा हायर करके डीटीडीसी कोरियर पहुंचा। मित्रों, उसे डर था कि कहीं डीटीडीसी कोरियर में भी सीसीटीवी कैमरा न लगा हो, तो उसने पार्सल करने के लिए रिक्शे वाले को ही भेज दिया। लेकिन मित्रों, रिक्शे वाला जैसे ही डीटीडीसी कोरियर में पार्सल करने गया
तो डीटीडीसी वालों ने उससे पूछ लिया कि इस पार्सल में क्या है, क्योंकि रिक्शे वाले को तो पता नहीं था मित्रों। तो वो रिटर्न रिक्शे के पास आ गया इससे ये पूछने के लिए कि वो लोग पूछ रहे हैं कि पार्सल में क्या है। ये बात सुनकर पूंजीलाल को बहुत गुस्सा आया और वो अपना पार्सल लेकर वहां से निकल आया। कुछ दूर जाकर मित्रों इसने दूसरा रिक्शा हायर किया और ये सीधे स्काई किंग कोरियर में गया। क्योंकि मित्रों स्काई किंग कोरियर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इस वजह से पूंजीलाल डायरेक्ट वहां गया। पूछा उन लोगों ने भी कि इस पार्सल में क्या है, तो पूंजीलाल ने उनसे कहा कि इसमें मिठाई है। इसने वहां शेखर सौम्य के नाम से उस डिब्बे को पार्सल कर दिया। पार्सल भेजने के बाद वह अगली ट्रेन से वापस घर आ गया और अगले दिन से एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करने लगा। किसी को शक न हो इसलिए वह शेखर की शादी में भी शामिल हुआ था मित्रों। पार्सल 20 फरवरी को शेखर के घर पहुंचा, लेकिन उस दिन शेखर की रिसेप्शन पार्टी होने की वजह से डिलीवरी बॉय उसे वापस लेकर आ गया और फिर यही पार्सल 23 तारीख को डिलीवरी किया गया और इसके बाद वो पार्सल खोलने के बाद ये हादसा हो गया। पूंजीलाल शेखर के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था मित्रों। 24 अप्रैल 2018 को पूंजीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यह मुकदमा लगभग 7 सालों तक चला मित्रों। 26 मई 2025 को जिला अदालत ने फैसला सुनाया और पूंजीलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। मित्रों पाटनगढ़ पार्सल बम कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है। यह बताता है कि कैसे ईर्ष्या, नफरत और पेशेवर रंजिश किसी इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वह मासूम जिंदगियों को भी खत्म करने में भी न हिचके। मित्रों आपको यह कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दे दीजिएगा मित्रों। और मेरा प्रयास आप सबको कैसा लगता है, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।